नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल की फाइल को नोटपैड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बैंक का फॉर्मेट है, और उसको बैंक को शेयर करें। हार्ड कॉपी चेक के साथ तो आपको भेजना ही है, उसको मेल को, नोटपैड को मेल करें बैंक को। 1 से 2 घंटे के अंदर सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और इस स्टेप्स को फॉलो करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नील टेक गुरुजी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका एक्सेल का डेटा होगा, जिसमें एम्प्लॉय का कोड, उसका नाम, बैंक अकाउंट नंबर और उसका सैलरी अमाउंट होगा, उस डेटा को आपको तैयार रखना है एक्सेल फाइल को। उस एक्सेल फाइल को मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे आप फार्मूला लगा के और नोटपैड में कन्वर्ट करके और उसको बैंक को भेज सकते हैं सैलरी अपलोड के लिए। तो सबसे मेन आपका डेटा होना चाहिए, और जो बैंक नोटपैड में मांगते हैं, जिसमें कि मैंडेटरी है कि उनको नोटपैड में अपलोड करना है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप आज इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे एक सैलरी डेटा अपलोड करने के लिए एक्सेल फाइल को नोटपैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैटर आपको तैयार करना पड़ेगा एक्सेल में, जिसमें एम्प्लॉय का कोड, नाम, अकाउंट नंबर और सैलरी का अमाउंट, बस इतना ही होना चाहिए। उसके बाद उसके नेक्स्ट कॉलम में जो आपका अमाउंट है, अमाउंट के बाद जो हेड है, इसमें 3 चीज़ें अप्लीकेबल होंगी, स्पेस, उसके बाद INR, और उसके बाद डेबिट क्रेडिट, फिर फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे आप यहाँ पे अमाउंट के नीचे जो ग्रॉस टोटल आ रहा है, इसको ऊपर लेके चलना है और डेबिट करना है करेंट अकाउंट से। तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट रो करें। इंसर्ट के बाद इसमें एक रो डाउन में रो इंसर्ट करें। तो जब रो डाउन पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो नीचे का जो ग्रॉस टोटल है उसको यहाँ पे ऊपर लाना है। तो इक्वल टू सम का फॉर्मूला होता है जो ऐड करने के लिए। तो इक्वल टू सम करेंगे। सम करने के बाद पूरी वैल्यू लेंगे नीचे का ग्रॉस छोड़ के, नीचे का जो टोटल है उसको ग्रैंड टोटल कर छोड़ के, उसके बाद इक्वल टू करेंगे। फिर ऊपर का जो टोटल है नीचे का टोटल सही है, तो नीचे वाला जो टोटल है उसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फिर आपको इसमें जो अकाउंट नंबर का कॉलम है, नेम में ब्लैंक छोड़ना है आपको। नेक्स्ट वाले अकाउंट नंबर का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको कंपनी का करेंट अकाउंट नंबर, जो कंपनी के नाम से करेंट अकाउंट नंबर है, वो आपको करेंट अकाउंट नंबर डालना है। नेम वाले सेक्शन में भी आप अकाउंट नंबर डाल के वहाँ से पिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अकाउंट नंबर डायरेक्ट अकाउंट वाले सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अकाउंट नंबर में करेंट अकाउंट डालना है, और ये ग्रॉस टोटल जो टोटल सैलरी है वो आएगा यहाँ पे। तो करेंट अकाउंट वो डालना है जिससे सैलरी डेबिट होगी, और नीचे जो अकाउंट है उस बैंक में लड़कों के क्रेडिट होगी। तो आपको करेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसके ठीक सामने जो ग्रॉस जो टोटल अमाउंट है, टोटल सैलरी है, वो डेबिट होगा और एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये नोटपैड ऐसे इसको रीड करता है। तो इसको करेंट अकाउंट डालने के बाद फिर अमाउंट के बाद जो वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको स्पेस रखना है, एक स्पेस देना है। पहला वाला जो ऑप्शन है ये स्पेस दें आप। स्पेस देने के बाद इस स्पेस को कॉपी करें और पूरे जहाँ तक सैलरी का डेटा है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो ये हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन है, इसमें आपको पेस्ट करना है। सेकेंड वाले में INR, इंडियन रुपीज़, और उसके साथ 8 टाइम 0 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा। तो INR और 8 टाइम 0 कैपिटल लेटर में आपको ये 8 टाइम 0 INR के साथ डालना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सब में सेम रहेगा। तो ये INR 8 टाइम 0 डालने के बाद इस वैल्यू को, जितनी सैलरी में आपका डेटा है वहाँ तक इसको कॉपी और पेस्ट करना है। तो जब इस वाले सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है डेबिट और क्रेडिट है। डेबिट मीन्स कि जैसे कि जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो गया, वहाँ से डेबिट होगा और एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो सैलरी का अमाउंट है, सपोज कि अगर टोटल किसी की सैलरी 11 रुपये है, अमाउंट 11 रुपये है, तो उसके पहले 12 जीरो लगेगा। तो दोनों को मिला के 14 जीरो 14 जीरो होना चाहिए। अगर किसी की सैलरी 3 डिजिट में है तो 11 जीरो होगा। तो जैसे कि करंट अकाउंट में अगर 5 डिजिट में टोटल सैलरी है तो डेबिट D होगा, D के बाद 9 जीरो होगा, और सैलरी का हो गया 5 जीरो। वो बाद में हम फार्मूला लगाएंगे तो ऐड हो जाएगा। तो डेबिट करना है, D लिखना है, और उसके साथ में टोटल अमाउंट में से कितना जीरो बच रहा है वो आपको 14 जीरो में से कितना बच रहा है वो लिखना है। उसके बाद आप फ़िल्टर लगा लें। फ़िल्टर लगाने के बाद जब डेबिट वाला कॉलम का हो गया, उसके बाद फ़िल्टर में आप सबसे छोटा वाला स्मॉल अमाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लें। सपोज जैसे अभी 11 रुपये है, अभी 11 रुपये के कितने एम्प्लॉई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे 3 एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे C लिखना है,
INR के बाद जो सेक्शन कॉलम है क्रेडिट वाले कॉलम में C लिखना है, और 3 है तो 3 के पहले 11 जीरो ऐड करना है, तो C और 11 जीरो हो जाएगा। इसको फिर उसके बाद आपको कॉपी करके जहाँ तक ये 2 डिजिट की वैल्यू है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपको लेनी है जो 2 डिजिट के बाद जो अमाउंट होगा 3 डिजिट का होगा तो उसमें 11 डिजिट का जीरो लेना है। 4 डिजिट का अमाउंट होगा तो उसमें 10 डिजिट का जीरो लेना है। तो क्रेडिट के साथ जीरो लगेगा, जो सैलरी का अमाउंट है उसमें से 14 डिजिट में से वो सैलरी का जीरो अमाउंट जो है वो डिजिट माइनस करना है, और उसके बाद उतना C के साथ प्रीफिक्स C होगा, C के साथ उतना जीरो आपको डालना पड़ेगा। तो वो टोटल अमाउंट आपको ऐसे ही करना है। तो एक एक करके फ़िल्टर करके सेलेक्ट करें, और जितने भी जीरो हैं वो सैलरी के पहले वो जीरो आपको डालना है। तो वो जीरो आपको पूरा जितने भी आपके एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है, किसी पाँच डिजिट की है तो उसके साथ 9 जीरो होगा, 10 डिजिट है तो उसमें 4 जीरो होगा। तो ऐसे करके आप एक एक करके सारा C के साथ, C कैपिटल लेटर में C रहेगा और उसके बाद जीरो डालना है आपको। अगर किसी की 25,000 सैलरी है तो उसमें 5 जीरो, उसके 5 डिजिट हो गए, तो आपको C के साथ 9 जीरो डालना पड़ेगा। तो 9 और 5 14 जीरो हो जाएंगे, 14 डिजिट का हो जाएगा। तो एक एक करके ऐसे ही आपको सबका C के साथ क्रेडिट के साथ जीरो डालना है, और उसके लास्ट वाले उसके नेक्स्ट कॉलम में फार्मूला लगेगा, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ, और फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, ग्रॉस टोटल है, ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल देख लें, ग्रैंड टोटल में मैंने पहले ही डेबिट करके और जीरो लगा दिया था, तो सिलेक्ट ऑल कर लें। अब ये तो हो गया, आपका डेटा तैयार हो गया। अब इसमें अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ पे जब फार्मूला लगेगा उसमें आ जाएगा, मार्जिन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वल टू पहले स्पेस लेना है, स्पेस वाले कॉलम को क्लिक करना है, फिर एंड का सिंबल लगाना है, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर लेना है, सेकेंड हो गया, फिर एंड लगाना है, फिर उसके बाद थर्ड में INR वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है, फिर एंड लगाना है, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट वाली वैल्यू को लेना है, फिर उसके बाद एंड लगाना है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपको सैलरी अमाउंट है वो लेना है, फिर एंड लगाना है, एंड का सिंबल लगाना है। उसके बाद फिर एंड लगाने के बाद डबल कोट लगाना है, डबल कोटेशन, उसके बाद साथ में डॉट 00 मीन्स राउंड में सैलरी हमेशा करेंगे, डबल कोट बंद होगा, और उसके बाद फिर एंड होगा, फिर डबल कोट लगाएंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर टू सैलरी, टू रिम्बर्समेंट, बाय रिम्बर्समेंट, जो टू सैलरी, टू रिम्बर्समेंट, टू बोनस जो लिखना है आपको, टू स्पेस सैलरी, सपोज अगर सैलरी दें तो टू सैलरी, डबल कोट बंद, उसके बाद आपको इंटर मारना है। तो जैसे ही आप इसको लिखने के बाद इंटर मारेंगे, इंटर मारने के बाद फिर आपका ये डेबिट वाले सेक्शन में ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इस फार्मूले को टोटल को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके इसको पूरा कॉपी कर लें और उसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में पेस्ट कर दें। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो डेबिट वाले कॉलम में तो 2 हो जाएगा, 2 सैलरी, 2 रिम्बर्समेंट, 2 बोनस, बट क्रेडिट वाले कॉलम में जो लास्ट में सबसे है सब कुछ सेम रहेगा, केवल लास्ट में जो 2 सैलरी है उसकी जगह पे 2 की जगह बाय सैलरी रहेगा, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय रिम्बर्समेंट। और उसके बाद सेकेंड वाले कॉलम को फिर सारे एम्प्लॉय में वही सेम फार्मूला कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। तो इसको कॉपी करके जब आप पेस्ट करेंगे सब में, तो आप उसके बाद आप देखेंगे कि अगर सबका मार्जिन यहाँ राइट साइड में सबका सेम है, तो इसका मतलब आपने जो INR के बाद जो डेबिट क्रेडिट के साथ जो जीरो लगाया है वो एकदम सही है। अगर किसी का आगे पीछे है तो इसका मतलब है कि आपने जो डेबिट क्रेडिट का जो लगाया हुआ है जीरो के साथ वो कहीं गलत है। तो उसको आपको एक बार ध्यान से देखना है कि अगर मार्जिन आपका गलत है तो आपने जो फार्मूले के पहले जो आपने प्रीफिक्स लगाए हैं स्पेस के साथ में INR 8 टाइम जीरो के बाद डेबिट क्रेडिट, वो सारा एक बार चेक कर लें कि किसी की जिसकी सैलरी 2 डिजिट की है तो उसकी 12 डिजिट जीरो के साथ होना चाहिए, किसी की 3 डिजिट है तो 11 जीरो के साथ होना चाहिए, और उसके बाद 4 डिजिट है तो 10 जीरो के साथ होना चाहिए। तो ये आपको पूरी वैल्यू एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपका डेटा सही हो गया है तो जो आपने फार्मूला जो मैंने बताया फार्मूला लगाओगे आप, तो आपका मार्जिन एक्यूरेट आएगा और उसके बाद आपको एरर नहीं मिलेगा। और यही सेम चीज़ आपको नोट पैड में पेस्ट करना है इस फार्मूले को। तो अगर आपने नोट पैड पहले से सेव कर रखा है बैंक सैलरी के नाम से तो ठीक है, नहीं तो एक नोट पैड खोल के और उसमें आपको बैंक सैलरी के नाम से लेटर जो भेजा है आपने यहाँ पे नोट पैड में पेस्ट करना है।
तो अगर आपने नोटपैड नहीं बनाया है तो एक नोटपैड बना ले और नोटपैड में ओपन करके इस वैल्यू को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको उस नोटपैड में इसको सेम एज इट इज़ पेस्ट करना है। तो जैसे ये पेस्ट करेंगे तो जो आपका एक्सेल में मार्जिन दिख रहा था कि एक्यूरेट है, वैसे यहाँ पे भी राइट साइड में देखेंगे जो राइट साइड मार्जिन है वो एक्यूरेट है। अगर वहाँ गलत होगा तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी गलत आएगा। तो उसके बाद अगर इसको आप देखेंगे, एक कंट्रोल ए कर लें, एक बार कंट्रोल ए करने के बाद ना नीचे आपका ब्लिंक करेगा, मीन्स एक स्पेस इसको आपको कम करना है। नीचे एक डॉट आ रहा है, तो अगर बैक स्पेस से डिलीट करना जानते हो तो बैक स्पेस से डिलीट कर लें। अदरवाइज़ यहाँ सैलरी सबसे नीचे वाले ऑप्शन में सैलरी के आगे क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे तो नीचे का जो स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी वैल्यू है वो एक्यूरेट है। तो ये एक स्पेस अगर डिलीट कर देंगे तो एरर नहीं आएगा। तो ये इस नोटपैड को फिर आपको चेक कर लेना है, मार्जिन वगैरह सब सही है तो उसके बाद आपको इसको सेव करना है। अगर आपने न्यू फाइल खोली तो सेव एज कर लें, अगर पहले से सेव कर रखा है तो सेव करेंगे तो ये आपका नोटपैड तैयार हो जाएगा। इस नोटपैड को फिर आपको बैंक में भेजना है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो सारा डेटा है ये आपको एक सैलरी के डेटा से उठाना है, उसके बाद उसको फार्मूलेटेड करके नोटपैड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको इस वैल्यू को चेक करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले स्पेस था, स्पेस है, उसके बाद करेंट अकाउंट नंबर है, करेंट अकाउंट नंबर आ रहा है, फिर उसके साथ में ही INR 8 टाइम 0 आ रहा है, वो भी आपको दिखेगा। सबसे ऊपर टॉप में करेंट अकाउंट के साथ डेबिट है तो डेबिट आ रहा है, उसके साथ जितनी प्रीफिक्स है 000, 11 बार 0 हैं, 10 बार 0 हैं, जितने डिजिट्स हैं 5 बार 5 ग्रांड टोटल सैलरी में है तो 9 0 हो गए, 9 5 14 हो गए। और मैंने .00 लगाया था, इसका मतलब कि सैलरी किसी कभी भी डॉट में नहीं होगी, हमेशा राउंड में होगी। मीन्स कि 20 रुपये 25 पैसे या 20 रुपये 75 पैसे नहीं देंगे। 20 रुपये 25 पैसे है तो 20 रुपये देंगे, 20 रुपये 75 पैसे है तो 21 रुपये देंगे। तो इसलिए लास्ट में .00 इसलिए लगाएंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट .00 रहेगा ही रहेगा, सिस्टम तभी रन उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके बाद लास्ट में जो है आप देखेंगे पहले वाले में टू सैलरी है, उसके फिर नीचे जो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो बाय सैलरी है। अगर टू सैलरी के अलावा अगर बोनस है किसी का तो टू बोनस लिख दें आप, और बाय सैलरी है तो आप सैलरी के अलावा बाय बोनस लिख दें। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये थे नोटपैड के सारे ऑप्शंस थे जो मैंने एक्सेल में यहाँ से हमने उठाए थे। तो ये जो इजी ऑप्शन है, इजी वे है, इसमें आप डेटा को एक बार अगर सही से रख दिया आपने, जीरो सही क्रेडिट डेबिट सेक्शन में जीरो सही लगा दिया तो जो फार्मूला मैंने बताया उस फार्मूले से आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जिस बैंक में जो भी रिक्वायरमेंट है और उसका फॉर्मेट एक बार देख लें, ये फार्मूला जो है सब में अप्लाई सेम होगा, केवल फार्मूला और उसमें डिजिट्स जो हैं वो थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट नोटपैड में एक एक्सेल से डालने का यही तरीका है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। और इसमें जो हेडिंग में डाल दे रहा हूँ, इसमें हेडिंग है स्पेस पहला वाला का, दूसरा वाला हो गया INR 8 टाइम 0 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में आपका आएगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के साथ में सैलरी से 14 डिजिट माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो 0 होगा। तो उसको टोटल मिला के 14 डिजिट होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में फार्मूला है। फार्मूला में क्या होता है कि इक्वल टू, फर्स्ट में स्पेस का कॉलम है वो लेंगे, एंड सेकेंड कॉलम जो है करंट अकाउंट का वो लेंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर INR की वैल्यू का वाला कॉलम लेंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर डेबिट क्रेडिट वाली वैल्यू का कॉलम लेंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर उसके बाद जो अमाउंट वाली वैल्यू है वो लेंगे सैलरी वाली अमाउंट का, फिर एंड लगाएंगे। तो इसको लगाने के बाद एंड लगा लेंगे तो यहाँ तक सेक्शन ख़त्म हो गया। सैलरी के का लास्ट जो सिलेक्ट कर लिया उसके बाद एंड लगाने के बाद डबल कोटेशन लगाएंगे, डबल कोट लगाने के बाद .00 लगाएंगे, डबल कोट बंद करेंगे, फिर एंड लगाएंगे। तो ये सैलरी के साथ जो .00 का था वो एंड हो गया। फिर एंड लगाने के बाद डबल कोट लगाएंगे कि स्पेस देंगे, टू लिखेंगे, स्पेस सैलरी लिखेंगे, और उसके बाद डबल कोट बंद करेंगे। फिर आप इंटर जब मारोगे तो ये जो फार्मूला है ये बाहर आ जाएगा। इस फार्मूले को फिर इसको पूरे में कॉपी पेस्ट करना है और टू सैलरी को बाय सैलरी करना है एम्प्लॉय के उस अकाउंट के सामने वाले सेक्शन में। फिर इसको आप कॉपी करके नोटपैड में कन्वर्ट करके बैंक को ईजिली भेज सकते हैं। बैंक को तो आप लेटर भेजते होंगे, चेक भेजते होंगे, एक्सेल की सपोर्टिंग भेजते होंगे, बट उस एक्सेल का जो नोटपैड है वो आपको बैंक में भेजना है। तो इसको आप अप्लाई करें और एक दो बार पहले खुद से अप्लाई करें, सीखें,
और उसके बाद फिर इसको आगे बैंक में आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको अगर कोई एरर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूंगा। तो ये था तरीका ईजिली एक्सेल को नोटपैड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आई होप वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नए वीडियो में, देखते रहें नील टेक गुरुजी। नमस्कार।